स्टूडेंट, हमने फर्स्ट में क्लियर करे थे प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, सेकंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड साइंटिफिक डिसीजन। अब हमारा आज डिस्कस होगा साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन क्या है? इस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, साइंटिफिक डिसीजन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजर जो होता है वो बहुत सारे उसके पास डिसीजन होते हैं, वो बहुत सारे डिसीजन लेता है। हर डिपार्टमेंट के डिसीजन उसे लेने होते हैं, हर टाइप के डिसीजन उसे लेने होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके मैनेजमेंट में, क्लैशेस ना हो सके। उसे इंडिविजुअल पर्सन के डिसीजन को एक पर्सन के इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना होता है, कॉमन इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट में हमें कन्वर्ट करना होता है इस डिसीजन में, क्योंकि मैनेजर के पास पावर है सब टाइप के डिसीजन उसे लेने हैं। तो उसे अपना एक ऐसा लॉजिक लगाना है, ऐसे साइंटिफिक डिसीजन लेना है जिसका काउज एंड इफेक्ट हो, कोई भी क्लैशेस ना हो, सब पर्सन का इंटरेस्ट सेम हो। अगर सेल्स डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट है कि 100% सेल्स पहुंचानी है, तो परचेज वालों का भी ये डिसीजन हो, डिपार्टमेंट क्लैशेस ना करें, सबका इंटरेस्ट कॉमन गोल यही हो कि हमें ग्रोथ करनी है अपनी कंपनी की। तो जो भी हमारा एक पर्सन का इंटरेस्ट होगा उसे जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना है, उसे सबका इंटरेस्ट बनाना है किसी भी मैनेजर को, क्योंकि मैनेजर के पास अथॉरिटी है टेक नंबर ऑफ डिसीजन एवरी डे इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। जब वो नंबर ऑफ डिसीजन लेगा तो नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली। अगर डिसीजन इंटरेस्ट क्लैशेस करेंगे तो प्रॉब्लम भी क्रिएट होनी है। तो उसे एक अफेक्टिव डिसीजन लेना है, रियलिस्टिक डिसीजन लेना है जो मैनेजर को अंडरस्टैंड हेल्पफुल हो, मैनेजर को टाइमली रियलिस्टिक इफेक्टिव डिसीजन लेने में, कि मैनेजर एक ऐसा डिसीजन ले जो बेस्ड हो लॉजिक पे और विशफुल थिंकिंग पे, जो हेल्प करे सबऑर्डिनेट की इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ साथ जनरल इंटरेस्ट में, जो हेल्प करे मैनेजर की टू टेक रेशनल डिसीजन एंड एक्शन इन सिचुएशन where there is a clash of interest of an employee or a group of employee will be cut down। मतलब जो भी हमारा जो भी क्लैशेस होने वाले हैं क्रिएट, तो वो हमारे हो ना सके। मैनेजर को एक ऐसा रियलिस्टिक डिसीजन लेना है जिससे एक हमारा कॉमन जितने भी पर्सन के इंटरेस्ट हैं उनके साथ साथ जनरल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो सके। ऐसा साइंटिफिक डिसीजन लेना है जिससे एक पर्सन के इंटरेस्ट से कॉमन इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो सके। किस में इंटरेस्ट में? कॉमन इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो सके, जिससे क्लैशेस ऑफ इंटरेस्ट का रिमूव हो जाए। एक ऐसा लॉजिकल डिसीजन लेना है जिससे सबके डिसीजन एक हो जाएं। और फिर नेक्स्ट आता है हमारा मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। परिवर्तन ही सब कुछ है बिजनेस फील्ड में। जितना आप इनोवेटिव आइडियाज़ लाओगे बिजनेस फील्ड में, या जितना भी आप चेंजेस लाओगे, उतना ही आप अपने बिजनेस फील्ड को सक्सेसफुल कर सकते हो। हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंजेस। इफेक्टिव मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट में एवरी बिजनेसमैन की क्या होती है? हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि वो चेंजेस लाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ बदलाव लाए। चेंजेस जो जितने भी बिजनेस फील्ड में होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट फील्ड में होते हैं, वो उसके प्रैक्टिस के ऊपर होते हैं। मैनेजर जितना प्रैक्टिस वाला होगा, जितनी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करता होगा, एक्सपेरिमेंट करता होगा, प्रैक्टिस करता होगा, डिसीजन लेने से पहले राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करता होगा, एवरी सिचुएशन में चेंजेस करता होगा, अपने डिसीजन को चेंजेस करता होगा, डायरेक्शन को डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जितना भी ट्रेन होगा एक मैनेजर चेंजेस करने के लिए, राइट डायरेक्शन एंड राइट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी फील्ड ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, टॉप में, मिडल में, या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में
जिस टाइप का डायरेक्शन चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजर को डायरेक्शन देना है, उसके अकॉर्डिंग ही मैनेजर को एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। मीटिंग चेंजेस इन एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट में कि हर एक बिजनेसमैन की क्या फीलिंग होती है कि चेंजेस लाने हैं उसे अपने एनवायरनमेंट में, तो वो चेंजेस तभी ला सकता है जब वो एक राइट डिसीजन में डिवीजन ऑफ वर्क कर सके, एक स्पेयर ऑफ बिजनेस दे सके, हर एक लेवल में एक अच्छे से डिसीजन लेके एक अच्छे से डिसीजन बना सके, कि स्पेशलाइज पर्सन को एमबीए को मैनेजर की पोस्ट मिलनी है तो मैनेजर की पोस्ट दे सके, एमकॉम वालों को अकाउंटेंट की पोस्ट मिलनी है तो अकाउंटेंट की, एक सही पर्सन को सही चीज़ देगा, सही बदलाव लाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तभी उसका ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस, एक जनरल गाइडलाइन होगी उसके पास, तभी वो एक चेंजेस इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट की प्रिंसिपल को फुलफिल कर सकता है। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास फुलफिल ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डूइंग टास्क टू अपलिफ्ट सोसाइटी, कि फुलफिल हो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल ही नहीं की जा रही है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का फुलफिल होना कंपलसरी है, कि ये नहीं सिर्फ प्रॉफिट मोटिव भी सोचा जाए, सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना कंपलसरी है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये नहीं कहता है कि सिर्फ आप एक जनरल गाइडलाइन पे या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे ही वर्क करो, ये भी ड्यूटी होती है मैनेजर की कि वो परफॉर्म करे अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, क्योंकि बिजनेस आपका कहाँ से बना है, सोसाइटी से बना है। अगर आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे सोसाइटी में रिसोर्सेज का, प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का इन द सोसाइटी में, तो आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फुलफिल हो जाएगी। आप डूइंग करो टास्क अपलिफ्ट ऑफ सोसाइटी, कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से नहीं सोचना है, इसमें हमें सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है, हमें सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट देने हैं। जैसे हमने एक हॉस्पिटल खोला, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में हमें जितने भी लोअर क्लासेस के पेशेंट होते हैं उनके लिए हमें डिस्काउंट देना है, कुछ सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऐसी किसी भी फील्ड में है, हम कोई कंपनी में देखें तो कोई भी प्रोडक्ट पे हमें डिस्काउंट का ऑफर रखना है, जो ज़्यादा डेली यूज़ होता है और कंपलसरी है सोसाइटी के लिए, मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। हॉस्पिटल का एक एग्जांपल हो गया, एक एजुकेशन स्कूल्स कॉलेजेस हैं तो उसमें भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो कि सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो मतलब जैसे भी हैं पेरेंट्स जिस क्लास के हैं उसके अकॉर्डिंग हमें पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एक डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। टाइम टू टाइम मैनेजर को ये देखना है कि उनके डिपार्टमेंट में या उनके ऑर्गेनाइजेशन में या उनके मैनेजमेंट में ट्रेनिंग हो रही है, अच्छे से एजुकेटेड पर्सन ही वर्क कर रहे हैं, प्रॉपरली रिसर्च करनी है इस चीज़ की। मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल ये भी कहता है कि आप मैनेजमेंट को एक प्रॉपर ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च वाला पर्सन ही, लॉजिकल थिंकिंग वाला पर्सन ही एम्प्लॉय करवाना है। जॉब उस पर्सन को देनी है जिसके पास डिग्री है, जैसे एमबीए वाले पर्सन को मैनेजर की जॉब मिलने में इजी रहेगा, सीए वाले पर्सन को अकाउंटेंट की जॉब मिलने में इजी रहेगा, या सीए है वो तो अपने आप में चार्टर्ड है, या फिर जो भी अकाउंट से रिगार्डिंग कोर्स है तो वही अकाउंट्स की जॉब कर सकता है। सो ये सब चीज़ें को पॉइंट ऑफ व्यू को और टाइम टू टाइम अप टू डेशन देनी है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते रहना है, एजुकेशन देते रहने हैं। ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है ट्रेनिंग पे एंड पार्ट ऑफ एजुकेशन सिलेबस पे। जैसे जितने भी आपके प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे बीबीए की पढ़ाई होती है या एमबीए की पढ़ाई होती है, सो उसमें पूरी रिगार्डिंग जॉब्स के रिगार्डिंग ही सारी एजुकेशन दी जाती है। जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उसमें जो आपको जॉब परफॉर्म करनी है उसके रिगार्डिंग ही पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च प्रिंसिपल में आपका ये चीज़ क्लियर होती है। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल के,
एक बार मैं फास्टली रिवीज कर दवा देती हूँ। फर्स्ट हमारा पॉइंट था प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, मीन्स इम्प्रूव करनी है इंटेलिजेंसी लेवल ऑफ मैनेजर का, कि इसमें इम्प्रूविंग करना है हमें क्या, इंटेलिजेंसी लेवल ऑफ मैनेजर का। फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कोई भी वेस्टेज नहीं करनी है रिसोर्सेज की, प्रॉपरली यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का। साइंटिफिक डिसीजन में मीन्स हमें डेवलप करना है लॉजिक काउज एंड अफेक्ट के अकॉर्डिंग, एक ऐसा डिसीजन लेना है जो काउज एंड लॉजिक पे डिपेंड हो। फिर मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट में, कि जैसा हेल्प इन ब्रिंगिंग चेंजेस, जैसा इन्वायरमेंट में चेंजेस हो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने बिजनेस वर्ल्ड में चेंजेस लाने हैं। फिर नेक्स्ट है फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, डूइंग करने हैं टास्क टू अपलिफ्ट द सोसाइटी, कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचते हुए टास्क को परफॉर्म करवाना है, अपलिफ्ट करना है अपने टास्क को। फिर नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ये प्रिंसिपल इसे देता है जितने भी हमारे एजुकेशन सिलेबस हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, एंड टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग होती रहनी चाहिए। इस प्रिंसिपल इस चीज़ को प्रमोट करता है कि बेस हो फॉर ट्रेनिंग पे एंड इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिलेबस पे। जैसे एमबीए वाला पर्सन है तो एमबीए में ट्रेनिंग ही दी जाती है हमें, जो हमें जॉब परफॉर्म करनी है। सो ये हमारे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंस हैं प्रिंसिपल मैनेजमेंट की आपको पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया, नोट्स नोट डाउन करके लर्न करिए उसमें से अच्छे से, और वीडियो क्लिप देख के समझिए, पॉइंट्स क्लियर भी हो गए। अब वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं, जितने भी आपके अब टेलर एंड फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आएंगे मोस्टली वही आते हैं। हाँ, ये भी 1 मार्क्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए लर्न करना है, इसे भी कंपलसरी है। जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो उसमें से ही बनेंगे। ये आपके बोर्ड में 8 मार्क्स का चैप्टर है। सो कुछ भी आ सकता है, इसलिए आप करिए। जितने आपको मैंने 3 नोट्स भेजे हैं, आपको एक पीडीएफ सेंड करिए, उसमें 3 टॉपिक में नोट्स हैं, तो वो अच्छे से प्रॉपरली लर्न भी करिए, नोट्स भी प्रिपेयर करिए। थैंक यू क्लास।